वेलकम वेलकम टू कॉन्सेप्ट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फॉर 11th एंड 12th। और ये लेक्चर सीरीज जो है वो आपके स्टूडेंट्स जो भी सीबीएसई और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत बेनिफिशियल है। ये थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेगा और न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करेगा, खासकर उनके लिए जो बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट और जेई मेंस देना चाहते हैं। उनके लिए सारे जो मटेरियल है हमारे लेक्चर्स में इंक्लूडेड होंगे। सो इस चैनल को, हमारा जो चैनल है कॉन्सेप्ट 15 फिजिक्स क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये जो जितना लेक्चर सीरीज हम बना रहे हैं वो सब आप तक पहुंचे। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग 11th का जो है चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर जो है ज्यादातर लोग जानते होंगे, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स का है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट, ईच लेक्चर में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने के बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, कीपिंग आई ऑन बोर्ड एंड एज वेल एज आपका नीट एग्जाम्स एंड जेईई मेंस एग्जाम। तो जितनी भी क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप की बात आज करेंगे कि फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है और उसका टाइप क्या है वो डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दोज quantities quantities which can be which can be measured directly or indirectly directly are called physical quantity. Physical quantities यानी कि वो सारी चीजें जिनको हम लोग मेजर कर, अगर नहीं मेजर कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हमने इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल सुनिए, जैसे हमारे पास मास है, ठीक है। आप जानते हैं मास को केजी में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, वेइंग मशीन पे ऑब्जेक्ट को रखना है केजी में, वो आपको बता दे कितना केजी का है, तो इसको मेजर कर सकते हैं। टाइम, अभी ये क्लास चल रही है, क्लास खत्म होगी, कितने देर के बाद खत्म होगी वो आप बता सकते हैं, तो इसको भी मेजर कर सकते हैं। लेंथ, कोई भी चीज को अगर लेंथ जो है इसको मेजर करना है तो आप अपना टेप लीजिए और इसको मेजर कर दीजिए, और इसको आप मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो ये सब मेजरमेंट जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पर आपने सबको डायरेक्ट मेजरमेंट किया, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मेजर्ड डायरेक्टली। तो ये बात तो पूरी होगी कि दिट कैन बी मेजर। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो फिर दे कैन बी मेजर डायरेक्ट। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्टली मेजर कर सकते। अब उसका एग्जांपल सुन लीजिए। वो है, ये तो ए कैटेगरी में आ गया, और बी कैटेगरी में आ गया, जैसे डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो, जैसे रो इसका सिंबल है। डेंसिटी आप लोग जानते होंगे, यूनिट क्लास में पढ़ा होगा। ये मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। अब मास को आपने मेजर किया क्या, डायरेक्टली किसी चीज को मेजर किया। वॉल्यूम को भी आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली। लेकिन डेंसिटी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं किया, आपने मास किया, वॉल्यूम किया, डिवाइड कर दिया, तो ये कौन सा मेजरमेंट हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट।
मेजरमेंट, ठीक है ना। लेकिन हमारे फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जितने आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बाय डेफिनेशन वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे नो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, नो फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मेजर नहीं सकते। जैसे आपका इमोशन मेजर कर सकते हैं? नहीं, नोबडी कैन मेजर एग्जैक्टली क्या उसका इमोशंस है। इंटेलिजेंस, ये सब कंपेयर कर सकते हैं कि अ पर्सन ए इज मोर इमोशनल देन बी, सी इज मोर इमोशनल देन बी, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। देयर इज नो मेजरमेंट लाइक इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि बॉय ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बॉय बी, और लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं मेजर। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दे कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी मेजर्ड, क्या, डायरेक्टली। इनको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इसका इंट्रो लिया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। एंड फिजिक्स, योर फिजिक्स डील्स विद व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स जो है हमारा डील्स विद फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी से ही डील करता है। यानी कि फिजिक्स को इमोशन से मतलब नहीं है, इंटेलिजेंस से मतलब, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकल। और फिजिक्स करता है क्या है, इन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, जो कि लॉ ऑफ नेचर है। क्योंकि वर्ड जो फिजिक्स जो है वो नेचर से है। फिजिक्स जो है, जो वर्ड है, वो नेचर से। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स नेचर के लॉ, हमारे तुम्हारे लॉ नहीं, ये नेचर के लॉ। उनको कह सकते हो गॉड ने बनाया, नेचर ने बनाया। तो ये जितने नेचुरल लॉज है, उनमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की इन्वॉल्वमेंट। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको पहले से जानना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई फिजिकल क्वांटिटीज और उसका टाइप बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं हम लोग टाइप। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है फंडामेंटल, फंडामेंटल और बेसिक। इसको हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्यों है बेसिक और फंडामेंटल, इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया, न्यूटन के टाइम में ये लिस्ट जो था वो सिलेक्टेड। पहला था मास, जिसको हम लोगों ने सिंबल दिया कैपिटल है, और इसका यूनिट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर हमने बनाया टाइम, टाइम का जो सिंबल है कैपिटल टी दिया। फिर हम लोगों ने बनाया लेंथ, इनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया इसमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इनफैक्ट न्यूटोनियन फिजिक्स है वो इन्हीं तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से निपट जाता है। लेकिन आगे और भी फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक के लिस्ट में ऐड हो, जैसे करंट, उसके बाद से हम लोगों ने ऐड कर दिया टेम्परेचर को।
टेम्परेचर, ठीक है। इसका सिंबल दिया के, और करंट का सिंबल दिया। दो करंट का सिंबल दो तरह से यूज करते हैं, आई भी कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं, ए फॉर एम्पियर। उसके बाद से हम लोगों ने छठा दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है, जिसका हम लोगों ने सिंबल मोल दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सेवन जो दिया वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो एनर्जी है लाइट की उसको मेजर करता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है हम लोगों ने सिंबल दिया सी डी। सी डी मीन्स कैंडला, कैंडला वर्ड कैंडल से आया है। तो एक कैंडल की जो भी इंटेंसिटी होती है, नॉर्मल कैंडल मतलब जो उसका साइज डिफाइंड है। यहाँ आप लोग उस बेसिक में नहीं जाएंगे कि साइज क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन तब है कि एक नॉर्मल कैंडल का जो भी एनर्जी है उसको हम लोग कैंडला कहते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में मेजर करते हैं। सपोज करो कि एक कैंडल है जिसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी 2 कैंडला है, इसका मतलब क्या है, वो बेसिक जो नॉर्मल कैंडल है उसका वो डबल पावर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला जो टाइप ये किया, डिफाइन किया, वो क्या था, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल। अब और सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो इन्हीं फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तो हमारा फंडामेंटल, तो इसलिए उनको हम लोग दूसरे टाइप को डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो दे आर combination of two or more fundamental physical quantities। ये दो और दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का क्या है, कॉम्बिनेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है, ये इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिक्स। अब इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम लोग ने पहला एग्जांपल लिया से स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अब डिस्टेंस जो है वो फंडामेंटल लेंथ से आया है, और टाइम जो है वो भी फंडामेंटल टाइम से आया है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एल, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसका पावर क्या हो जाएगा भाई, बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर हम ऊपर 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अगर पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्पीड जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, दो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, लेंथ पे और क्या, टाइम पे। तो स्पीड का जो टाइप हुआ स्पीड, वो क्या हुआ, वो डिराइव हुआ। आपसे पूछा जाए स्पीड इज विच टाइप, आंसर होगा ये डिराइव फिजिकल क्या है, वन, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मेनली वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनता है दे आर ऑल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिखा, स्पीड का एक सिंबल दे दिया v, और लिखा हमारा एल टी -1। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला,
डायमेंशनल, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस डायमेंशनल फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पावर है, पावर ऑफ जो एल है एंड क्या टी है, वो कितना है, 1 n - 1। इनको हम लोग डायमेंशन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। द एक्सप्रेशन जिसको हमने हाईलाइट कर दिया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन ये जो पावर सिर्फ जो है किसका, एल एन टी का, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसका है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्या है, स्पीड है। ये स्पीड का डायमेंशन। इस तरह से हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है हम जानते हैं ये क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अपॉन क्या हो गया, समझ में आ रही बात को। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम में देखो क्या होता है। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वही होगा जो वेलोसिटी के डायमेंशन, और वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर। बिकॉज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन डायमेंशनली दोनों सेम है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, बस दोनों लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला पर, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड के बराबर, स्पीड का भी ऊपर लिखा है, और उसके बाद टाइम का जो है वो टी के बराबर होगा। हमेशा इसको बिग ब्रैकेट से कहते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, देखो अगर ये बिग ब्रैकेट से घेर दिया तो इसका मतलब है कि हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना हो गया, एल टी माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला को किस तरह से देख सकते हैं। और आगे बढ़ाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हम लोगों को लिखना है फोर्स का। अब फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अब देखो अब एक और फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है हमारे, और एक्सेलरेशन को ऊपर से देखो एल टी माइनस टू होगा। अब जो ऊपर लिख चुके हैं वो तो रिपीट कर ही सकते हैं, तो ये कितना होगा, एम एल टी माइनस। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, ये जितने भी हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के। अब इसमें जो पावर जो है कितना है, पावर ऑफ एम, ठीक है, वो कितना है 1, ऑफ एल वो भी कितना है 1, और ऑफ टी वो कितना है -2। ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो गॉट इट, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, और उस एक्सप्रेशन में जो एम एल टी का पावर है उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है ना। और भी हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है वर्क। अब वर्क जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का भी अभी लिखा कितना, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल है, लेंथ है। तो हम लोग ये देखते हैं ये कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस 2, और एल का 2 बार आ गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क। कोई भी एक सिंबल दे दो, डब्ल्यू दे दो वर्क के लिए। डायमेंशन फॉर्मूला में एक चीज और है कि जब भी डायमेंशन फॉर्मूला इंडिकेट करते हैं तो उसको एक बिग ब्रैकेट से क्लोज करना है। इससे पता चल जाता है कि वी आर राइटिंग डायमेंशन। और जब भी डायमेंशन होता है वो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे मान लो कि 5 मैंगो माइनस 5 मैंगो किया, तो आंसर विल बी 0, नो, इट विल बी 0 मैंगो।
डायमेंशन को 0 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं है, उसको मैंगो से मतलब, नेचर से मतलब। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड मीन्स वेलोसिटी को इक्वल है कि 5 मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन लिखो, मतलब वेलोसिटी के डायमेंशन लिखो एल टी माइनस में। लेकिन कोई बोले 10 मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन लिखो, तो क्या कुछ और लिख दोगे? नहीं, वो भी एल टी माइनस वन, क्योंकि उसको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ नेचर से मतलब है। तो चाहे वो 10 मीटर पर सेकेंड हो वो भी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड हो तो वेलोसिटी है। और चूंकि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू होता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड का भी डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू होगा, और 10 मीटर पर सेकेंड का भी डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला को ने क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ नेचर से मतलब, ठीक है ना? कुछ और फिजिकल क्वांटिटी जो हमको यूज हो सकते हैं, जैसे एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है? वो भी लेंथ है। ब्रेथ भी क्या है? लेंथ है। तो मास तो है नहीं, तो ये भी है। वो लेंथ का एक ही नेचर है, चाहे वो ब्रेथ के फॉर्म में है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? टू। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला को एक और तरीके से मान लो कि इसमें एम है, नहीं है, एल है, लेकिन फिर टी नहीं है, तो जो नहीं है उसके ऊपर पावर जीरो देके भी लिख सकते, और जगह देखा होगा ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब ये जीरो जिसके ऊपर पड़ गया, इसका मतलब वो नहीं है कि एनीथिंग पावर जीरो इज वन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो एरिया का हम लोगों ने ये लिख लिया। वॉल्यूम का जो है वो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, बट तीनों का नेचर तो लेंथ ही है, तो हमारा जो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया? L3 हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, M0 L3 और क्या, समझ में आ रही बात? इस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला अनलिमिटेड वे में लिख सकते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी आते जाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लो कि हम लोगों ने पावर का जो है वो लिखना है। पावर क्या होता है? पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन, ऊपर से हम लोगों ने वर्क का क्या लिखा है? एम एल टू टी माइनस टू, मतलब ऑलरेडी वर्क का लिख चुके हैं, और नीचे क्या है? टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया? एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? पावर। कुछ सिंबल दे देंगे पावर का भी। जैसे मान लो कि प्रेशर है, प्रेशर का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। इनफैक्ट प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख चुके हैं, एम एल टी माइनस टू हो गया। और एरिया कितना हो गया? अभी ऊपर लिखा है, पेज पे ही दिखाई दे रहा हो ऊपर के। तो ये हम लोग अगर लिखें कितना हो जाएगा? एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ये सारे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते चले जा रहे हैं। सो in our next class, lecture number 2, we will write more dimensional formula, and then we will see another type of physical quantity called supplementary physical quantity. और उसके बाद मैं फिर डायमेंशन के यूजेस, जैसे कि मैंने बताया ये एक लेक्चर सीरीज है। लेक्चर जो है एक वीडियो में 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स होगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स, लेकिन आई वुड लाइक कि ये 30, आइडियली 30 to 45 मिनट्स के बीच का हो, तो कि इसमें मूड सस्टेन करना है, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और ताकि देखना आसानी हो। लेकिन सीरीज होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो ये लेक्चर 1 था, इसको आपको सीक्वेंस में देखना है। सारे के सारे आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे यूट्यूब हमारे चैनल पे। सो इस तरह से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे कैरी करेंगे। थैंक यू।